वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एमपी बनेगा देश की मिल्क कैपिटल, किसानों की आय दोगुना करेगा करने का मास्टर प्लान, गोपालन से बदलेगी गांव की तस्वीर। मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश की अग्रणी ताकत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा विजन तय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2028 तक प्रदेश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पशुपालन, डेयरी विकास और गौ संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी लागू की जा रही है। एमपी में 8 शहरों के लिए चलेगी 26 इलेक्ट्रिक बसें, बन रहे हैं 2 नए डिपो। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा के लिए बनी होल्डिंग कंपनी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की पहली बोर्ड बैठक हुई है। इसमें शहर के साथ इंटरसिटी बसों का संचालन बढ़ाने पर बात हुई है। तय हुआ है कि उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, सदरतलमाल, धार, मांडव एवं महेश्वर के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। एमपी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक और सौगात, 758 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी है। गडकरी ने नेशनल हाईवे 46 ग्वालियर बैतूल के इटारसी बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को पूरा करने में 758 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस परियोजना की जानकारी दी है। एमपी के 146 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द, अब मुफ्त इलाज सेवा बंद। गरीबों के लिए संचालित मुफ्त इलाज की देश की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मध्य प्रदेश के कई अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सकेगा। 1 अप्रैल 2026 में लागू किए गए नए नियम के तहत प्रदेश के कुल 398 योजना अंतर्गत अस्पतालों में से 126 निजी अस्पतालों की आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की मान्यता रद्द कर दी गई है। आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्रीमी लेयर की पात्रता की स्पष्ट। ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पात्रता की स्पष्ट व्याख्या की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में ओबीसी क्रीमी लेयर की पात्रता को लेकर अहम व्यवस्था की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने में उसके पति की आय या पद को आधार नहीं बनाया जा सकता है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की माता पिता और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति की एकमात्र पैमाना होगी। फैसले के साथ कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक के पद पर हुई एक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मॉडर्न हो गई, 60 साल पुरानी नर्मदा एक्सप्रेस मिलेगी एडवांस सुविधाएं। मालवा अंचल की पहचान रही 69 साल पुरानी नर्मदा एक्सप्रेस अब नए अंदाज में दौड़ रही है। वर्षों से पुराने आईसीएफ कोच के साथ चल रही थी, जिसमें अब आधुनिक एलएचबी कोच जोड़ सक दिए हैं। छत्तीसगढ़ से नए कोच के साथ ट्रेन जब इंदौर से प्लेटफॉर्म पर लगी तो यात्री भी इसे देखकर चौंक गए। इस बदलाव के साथ ही ट्रेन की रफ्तार और सफर दोनों बेहतर हो गए हैं। एलएचबी कोच के कारण झटके कम महसूस होते हैं, जिससे यात्रियों का सफर ज्यादा आरामदायक हो गया। क्या अप्रैल में एक साथ आएंगे 10वीं 12वीं के नतीजे? देखिए अपडेट। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। पिछली बार 13 मई को दोनों रिजल्ट एक साथ आए थे। उम्मीद है की जा रही है कि इस बार भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को एक साथ घोषित किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट को एक साथ घोषित किए जाए कि रिजल्ट को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। मिडल ईस्ट युद्ध की मार, एमपी में रोजमर्रा की चीजें, बिस्किट, तेल, पानी, दवाइयां आदि महंगी। बीते एक माह से ज्यादा समय से ईरान के साथ जारी इजरायल और अमेरिका की जंग के दुष्परिणाम अब सीधे तौर पर दुनिया के कई देशों पर पड़ने लगे हैं। यह असर बाजार के साथ साथ आम जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की कीमतों में तेजी आने से रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है। कपड़ों की धुलाई से लेकर पानी की बोतल तक, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री से लेकर दवाओं तक सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। उज्जैन से काशी तक गूंजा वैदिक समय, बाबा विश्वनाथ धाम में स्थापित हुई दुनिया की पहली विक्रमादित्य घड़ी। भारतीय संस्कृति और प्राचीन काल गणना की गौरवशाली परंपरा अब उज्जैन से निकलकर काशी तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया गया है।
एमपी में मौसम का कहर, 27 जिलों में आज फिर आंधी बारिश का अलर्ट, कई जगह ओले गिरने की चेतावनी। मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। राज्य में ओले, बारिश और तेज आंधी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को प्रदेश में कई बड़े हिस्सों में बारिश और अतिवृष्टि के जनजीवन को साथ किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी प्रदेश में एक सक्रिय सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में मौसम अस्थिर बना रहेगा। सोने के दाम में फिर गिरावट, खरीदारी का बढ़िया मौका, देखें लेटेस्ट रेट। छत्तीसगढ़ के सराफा बाजारों में रविवार 5 अप्रैल 2026 को सोना और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। लगातार उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार स्थिर नजर आया है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। रायपुर और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट लगभग पिछले दिन के समान ही बने हुए हैं। एमपी में स्वास्थ्य सेवा का डिजिटल रूपांतरण, ई-शुश्रूष से अस्पतालों में ओपीडी से डिस्चार्ज तक सब कुछ होगा ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ई-शुश्रूष सॉफ्टवेयर लागू किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्चा बनवाने से लेकर डिस्चार्ज तक सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। सीडेक द्वारा विकसित यह प्रणाली अपॉइंटमेंट, जांच रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड को आधार आईडी से जोड़ेगी, जिससे कि पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ये व्यवस्था अगले 2 से 3 महीनों में शुरू होगी। 3 महीने बाद बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर, जानिए नया नियम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इन दिनों पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को लेकर अजीब स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव की खबरों और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों ने लोगों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। तेल खत्म हो जाएगा जैसी चर्चाओं के चलते लोग पेट्रोल, डीजल स्टोर करने में जुट गए हैं, जिससे कि रोजाना करीब 50,000 लीटर अतिरिक्त खपत दर्ज की गई है। हालांकि हकीकत इससे अलग है। डीजल के 217 पेट्रोल पंपों पर अभी भी 5 से 6 दिन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अब मीडिया में बदले का खेल, किसानों को मिलने वाला है बड़ा फायदा, जाने क्या है नया नियम। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। औषधि खेती करने वाले किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए दूर दराज की मंडियों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में 15 औषधीय फसलों की खरीद की व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है। एमपी के कई जिलों में ओले के साथ बारिश, इन 27 जिलों में आज फिर बिगड़ेगा मौसम। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजभवन मंत्री नितिन गडकरी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले तक 4 लेन पश्चिमी बाईपास बनाए जाने और बंगाई खास से सोरछा मिर्दीगेरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 को जोड़ने वाली लिंक के जरिए 31.73 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दे दी है। नितिन गडकरी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आधे घंटे तक भोजन नहीं मिला तो भड़क उठे एमपी के मंत्री, गरमा रोटियों के लिए कराया इंतजार। मध्य प्रदेश के खंडवा में अजब बकाया हुआ है। यहाँ प्रदेश के एक मंत्री को लंच के लिए खासा इंतजार कराया गया है। बहुत देर तक भोजन नहीं मिला तो मंत्री भड़क उठे हैं। विशेष सहायक ने अफसरों की क्लास तेल डाली। मंत्री जी ने भड़कने के बाद माहौल गर्मा गया है। मंत्री को जल्द लंच सर्वे करने के लिए अफसर किचन के सामने ही जुट गए। टनल में 800 मीटर का ट्रैक तैयार, जुलाई से शुरू होगी नई रेल लाइन, कनेक्ट होंगे कई गांव। इंदौर दाहोद रेल परियोजना के तहत बहुप्रतीक्षित टीही टनल का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर और धार विधायक नीना वर्मा ने निर्माणाधीन टनल में करीब 70 फीट नीचे उतरकर कार्यों का जायजा लिया। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सुरंग के भीतर पहुंचकर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति का बारीकी से निरीक्षण भी किया। 90 दिन के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना जरूरी नहीं, मिलेगा सिलेंडर। शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रशासन अब मिशन मोड में आ गया है। एलपीजी संकट के बाद तेजी से बड़ी मांग को देखते हुए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें गैस कंपनियों के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम घर घर पहुंचकर लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी। इस अभियान में क्षेत्रीय पार्षद भी जुड़ेंगे। आंधी, बारिश व ओलों से जनजीवन प्रभावित, इन 27 जिलों में अलर्ट, सड़कों पर बिछी दिखी सफेद चादर। मध्य प्रदेश में सक्रिय मजबूत वेदर सिस्टम के चलते मौसम पूरी तरह बदल गया है। कई जिलों में ओले, तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है और 8 अप्रैल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। चंबल समेत कई जिलों में ओलों की वजह से सड़कें सफेद हो गई और किसानों को इस बीच बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा।
14 जिलों में कार्यालय का भूमि पूजन, गांव बस्ती चलो अभियान से जनता के बीच पहुंचेंगे नेता। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल को प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एमपी के नए टाइगर रिजर्व में बाघों की नस्ल सुधारने का अनूठा प्रयोग। मध्य प्रदेश में हाल ही में विकसित किए गए टाइगर रिजर्व अब बाघ संरक्षण के साथ साथ उनकी बेहतर नस्ल तैयार करने के केंद्र पर नजर रख रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों और माधव टाइगर रिजर्व में अलग अलग क्षेत्रों से लाए गए बाघ बाघिनों के प्रजनन से एक मजबूत और उन्नत जीन पूल तैयार होगा है। हॉर्मुज की टेंशन खत्म, क्रूड ऑयल की नहीं होगी कोई कमी, भारत का साथ निभा रहा है थार रेगिस्तान। मध्य पूर्व में जारी युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य की चुनौतियों के बीच भारत में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। थार रेगिस्तान में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कच्चे तेल का उत्पादन 70% तक बढ़ाया है। 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा अमूल डेयरी डिमांड ने किया कमाल। देश की प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया मुकाम हासिल कर दिया है। कंपनी का कुल ब्रांड टर्नओवर 11% की वृद्धि के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो भारतीय डेयरी सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं। धन्यवाद।